नमस्कार साथियों, इस वक्त जो कल्याणपुर में दलित की हत्या कर दी गई थी, उस मामले में बड़ी खबर आ रही है। इस मामले में परिवार की ओर से जो एफआईआर दी गई थी, उसमें दो नाम दिए गए थे, वक्ताराम और उसकी पत्नी का। इस मामले में बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि दोनों को दस्तयाब कर दिया गया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है कि आखिर इस वारदात को किस तरीके से अंजाम दिया, क्यों अंजाम दिया गया, क्या और कोई भी लोग शामिल थे। क्योंकि जो बात निकल कर आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि जो मृतक था उसके पास में 1 लाख रुपए से ज़्यादा की नकदी थी, वो कहाँ गई। और जो वक्ताराम है वो घटना के बाद में करने के बाद में वहाँ से फरार हो गया था और पुलिस की कई टीमें लगातार पिछले कई घंटों से पीछा कर रही थी। पुलिस ने बताया कि लूनी, जो कि जोधपुर के अंदर है, वहाँ से उसकी पत्नी को हिरासत में लिया गया है। वहीं जो मुख्य आरोपी है वक्ताराम, उसको पुलिस ने पाली से हिरासत में लिया है। अब दोनों से पूछताछ की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जो परिवार के लोग मांग कर रहे थे, उसमें से कुछ मांगे प्रशासन ने देर रात मान ली है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति को देखते हुए प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे थे और परिवार के साथ में और समाज के साथ में समझाइश करने के बाद में सब उठाने को राजी हो गए थे। और इस मामले में पुलिस ने भी अब दोनों जो आरोपी है उसे हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर इस वारदात को क्यों अंजाम दिया गया, कैसे अंजाम दिया गया, क्या कोई रंजिश थी या कुछ और था। इन तमाम चीज़ों पर पुलिस अपनी जांच कर रही है। क्या कुछ इस पूरे मामले पर दीपक भार्गव बाड़मेर के एसपी ने कहा है, सुनिए। दो जो प्रमुख अभियुक्त थे, वक्ताराम और उसकी पत्नी, उन दोनों को दस्तयाब कर लिया गया है और उनसे अभी पूछताछ चल रही है। इसमें कुछ सर अगर और भी नाम सामने आया, कुछ है क्या, और भी इन्वॉल्वमेंट है या? जो एफआईआर लिखाई है उसमें उन्होंने लिखा है कि ये लोग इसका अपहरण करके अपने घर पे ले गए और वहाँ पे पैसे के लिए मारपीट कर दी। तो इस संबंध में अनुसंधान चल रहा है और अन्य कोई अगर इसमें होगा इन्वॉल्व तो उसको भी पकड़ लेंगे। सर एक ऐसी भी चीज़ निकली क्या कि इसके पास पैसे थे, उसको समझौते लूट दी, इस तरीके की चीज़ भी आई क्या सामने? तो प्रारंभिक सूत्रों में क्या था? वो अभी बैंक से स्पष्ट कर लेंगे। जब देर रात तक तो बैंक से बात नहीं हो पाई थी, अब समय हो गया है, आईओ ने पूछ भी लिया होगा। ये बता रहे हैं कि 170 एफआईआर में 1,70,000 रुपये विड्रॉ करना बताया है। तो अगर किया है तो बैंक के अनुसंधान से स्पष्ट हो जाएगा है या नहीं, और अगर विड्रॉ किया है तो वो पैसे कहाँ गए, बख्ताराम मुलजिम ले गया या और कहीं कुछ हुए, तो ये इन्वेस्टिगेशन से क्लियर हो जाएगा। सर बख्ताराम का क्रिमिनल रिकॉर्ड किस तरीके का है, क्या है? बख्ताराम थाना कल्याणपुर का हिस्ट्री शीटर है। उसके विरुद्ध 8 या 9 मुकदमे पंजीबद्ध हैं। आला दर्जे का बदमाश है। तो उसी ने ये इस तरह से वारदात कारित की है। तो सर इसमें पुलिस ने अब तक दोनों को हिरासत में लिया और किसी को भी पुलिस ने लिया? हाँ, अभी 2 जनों को हिरासत में लिया है। दस्तयाब पर्सन से पूछताछ कर रहे हैं और जैसे पूरी कहानी, मारपीट का कारण, हत्या का कारण, क्या क्या वजह थी, कौन कौन और शामिल था, ये सब चीज़ स्पष्ट करके उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा शीघ्र। कुछ सर मारपीट और क्योंकि इन्होंने ऐसा सामने आया कि साथ में शराब भी पी, पार्टी की और उसके बाद में ये बात हुई, तो कुछ कारण निकल के आया कि क्या वजह रही? ये इन्वेस्टिगेशन से क्लियर हो पाएगा। जब दोनों प्रमुख अभियुक्तों को दस्तयाब कर लिया है, उनसे जब गहन पूछताछ चल रही है, तो जितनी भी कहानी है वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन ये चीज़ स्पष्ट है कि इन दोनों ने ये घटना कारित करी है, पति पत्नी ने मिलके। और इन्होंने घटना करने के बाद फरार भी हो गए थे। फरार होने के बाद में आक्रोश होना लोगों में स्वाभाविक था, उसकी वजह से कानून व्यवस्था की स्थिति भी उत्पन्न हो रही थी। तो हमारी कुछ टीमें लगातार इनका पीछा करे जा रही थी। उसमें जो महिला है उसको सिनली थाना लूनी क्षेत्र से दस्तयाब किया हमारी एक टीम ने, नरपत हेड कांस्टेबल कल्याणपुर के उन्होंने। और जो बख्ताराम है उसको कैनपुरा पाली में सांडेराव थाना क्षेत्र से देर रात उनको दस्तयाब कर लिया था। और मैं स्वयं भी थे, तो वहाँ पे मृतकों के परिजनों और मौजूद लोगों से सहमति बन गई। उनकी जो जो मांगे थी, जो प्रशासन पूरी कर सकता था, जो एक्ट में सहायता का, पालनहार योजना में नाम लिखवाने का, टाँका चिरंजीवी योजना इत्यादि, वो सब प्रशासनिक स्तर पे हो जाएगी। शेष मांगे जो प्रशासनिक स्तर पे नहीं हो सकती, जिला स्तर पे,
वो आगे भेज दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त मुकदमे के अंदर